सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में अलादीन पार्क के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। मुजाहिरीन मुंतशिर करने के लिए पुलिस को शेलिंग करना पड़ी। मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। राशिद मिन्हास रोड ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों की जानिब मोड़ दिया गया। गुज्जर नाला और औरंगी नाले पर भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। लोग 30 साल 35 साल से इक़्तिदार में रहे, कुछ लोगों को तो अभी 30-35 महीने नहीं गुजरे। आपको नैब मायूस नहीं करेगा, आप वक्त आने दें। कोई ये नहीं कह सकेगा कि ये पिक एंड चूज हुआ है या किसी के साथ रैत हुई है। एक जेन्युइन बिजनेसमैन में और एक डकैत में फ़र्क को रवा रखना है। जिनको बिजनेसमैन कहा जाए, जिनको मैं डकैत कहने में मुझे कोई आर नहीं। नैब मसला नहीं, मसाइल का हल है। बिजनेसमैन और डकैत में फ़र्क करना होगा। 2 नंबर बिजनेसमैन को डकैत कहने में हिचकिचाहट नहीं। नैब ऐसे ही काम करता रहेगा। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं, ये समझना होगा कि कुछ लोग 30 से 35 साल से इक़्तिदार में हैं। कुछ को तो हुकूमत में आए 35 माह भी नहीं हुए। नैब ने उनसे भी जवाबदेही की जिन्हें माजी में कोई इदारा नहीं बुला सका। सिंध काबीना ने नए माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। बजट का हजम 14 खरब 77 अरब रुपए है। सिंध का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट दस्तावेज ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 20% इजाफे की मंजूरी। कम अज कम तनख्वाह 25,000 रुपए होगी। कराची में 22 अरब रुपए की 10 मेगा स्कीमें शुरू की जाएंगी। सरकारी गवाह कह रहा है LNG मंसूबे से हुकूमत को नुकसान नहीं हुआ, मगर चेयरमैन नैब को शर्म नहीं आती। ये वही चेयरमैन है जो आजकल अपनी एक्सटेंशन के लिए आगे पीछे फिर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी के वार कहा, बजट दस्तावेजात झूठ है। वजीर आजम से लेकर वजीर तक हर कोई झूठ बोलता है। वजीर आजम को चैलेंज करता हूँ, बजट से महंगाई बढ़ेगी। पहली बार ऐसा हुआ कि हुकूमत ने असेंबली में हुल्लड़बाजी की। शाहिद खाकान अब्बासी भारत की निजी कंपनी सिद्धार्थ में पार्टनर है। इस कंपनी के अकाउंट से 637 मिलियन रुपए के फंड्स शाहिद खाकान और उनके बेटे के अकाउंट में मुंतकिल हुए। मामून खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं, अब्बासी साहब, ये जातियात नहीं, उसूलों की लड़ाई है। जमहूरियत की जाली अलमबरदारों को रटे रटाए बयानात के बजाय अपने करप्शन का हिसाब देना चाहिए। 880 अरब सिंध को मिलने के बावजूद आज भी सिंध में साफ पानी नहीं मिलता। आज सिंध को एड्स लगा दी गई है। सिंध को कुत्तों से कटवा दिया गया है। कराची शहर को कचरा कुंडी बना दिया गया। दुनिया के 10 गंदे तरीन शहरों में शामिल हो गया। सिंध का बजट वो पेश करेंगे जिनके पास 13 साल से सूबे के खजाने की कुंजी है। सिंध को एड्स लगा दी, कुत्तों से कटवा दिया, सड़कें तबाह हो गईं। आज कराची का दुनिया के गंदे तरीन शहरों में शुमार होता है। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का बयान। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा, सिंध के तरक्याती मंसूबों के लिए जो पैसा मिलता है वो पूरा खर्च नहीं होता। कराची की 18 में से 12 स्कीम्स पर सिंध हुकूमत ने 1 रुपया खर्च नहीं किया। इमरान खान नाकाबिले बर्दाश्त टैक्सों से अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। हुकूमत ने अवाम की जेबों पर अरबों रुपए का डाका मारने की मंसूबाबंदी कर ली। पेंशन प्रोविडेंट फंड्स पर 10% टैक्स लगाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, तनख्वाहदार तबके का मेडिकल अलाउंस खत्म करने की कोशिश अवाम दुश्मनी की इंतहा है। रियासत मदीना का नारा लगाकर इमरान खान ने जालिम बादशाह की सल्तनत कायम कर ली। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का रद्द अमल, कहा, गरीबों के इस्तेहसाल का कल्चर PP और नून लीग ने मुतारिफ करवाया। तारीखी और कामयाब बजट देखकर दोनों जमातों के औसान खता हैं। कौमी असम्बली का इजलास आज फिर होगा। बजट बहस जारी रहेगी। शहबाज शरीफ अपनी बहस मुकम्मल करेंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, शहबाज शरीफ इमरान खान को किसी किस्म का NRO नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा। वाल्टन एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के वसाइल की तकसीम और कार्टन होटल कराची की ज़मीन के इस्तेमाल का फैसला किया जाएगा। गैर भारतीय पंजाबी फिल्मों की इम्पोर्ट, कोस्ट गार्ड फाउंडेशन और ECC के फैसलों की तौसीक भी काबीना के एजेंडे का हिस्सा। पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पुरउम्मीद। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, 26 पॉइंट्स पर पेशरफ्त मुकम्मल। FATF एक्शन प्लान के तहत
27 पॉइंट्स पर अमल दरामद के लिए कहा गया था। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या बरकरार रखने का फैसला सियासी नौयत का होगा। इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप का वर्चुअल इजलास आज होगा। सिंध में 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस का आगाज हो गया। हुकूमती इकदाम से कोरोना केसेस में मुसलसल कमी, केस मजबूत आने की शरह 2.5% से भी कम रह गई। 24 घंटों में 838 नए केसेस रिपोर्ट और 59 मरीजों का इंतकाल हुआ। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की शरह 1% की कम तरीन सतह पर आ गई। लाहौर समेत पंजाब भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन की किल्लत, वैक्सीन लगवाने के लिए आने वालों को वापस भेजा जाने लगा। महकमा सेहत पंजाब का वैक्सीन का वाफर स्टॉक मौजूद होने का दावा। महकमा आबपाशी पंजाब की टीम को सिंध हुकूमत ने फिर गुड्डू बैराज जाने से रोक दिया। महकमा आबपाशी पंजाब टीम गुड्डू बैराज पर पानी के अखराज और आमद का डेटा लेने गई। सिंध टीम को गुड्डू बैराज का डेटा लेने नहीं दे रहा। पंजाब ने इरसा को आगाह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने रेलवे अराजी पर तजावुजात गिराने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने ग्रेड 16 से ऊपर पब्लिक सर्विस कमीशन के बगैर अफसरान को मुस्तकिल करने के केस में सिंध हुकूमत से जुमेरात तक जवाब तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट अफसरान को मुस्तकिल करना है तो पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए करते। हमने एक खतीर अमाउंट रखी है डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। टैक्स वसूली अगले साल का टारगेट पंजाब का पहली बारी 400 का हदफ क्रॉस करने हम उसमें भी जा रहे हैं। हमारा फोकस ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, जिद्दत को लाना है। अफराद ज़र को काफ़ी कंट्रोल कर लिया गया। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ज़राअत पर फोकस करना होगा। पंजाब के बजट में ज़राअत के लिए 4 गुना ज़्यादा रकम मुख्तस की। वज़ीर ख़जाना पंजाब हाशिम जवाब बख्श की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारा फोकस जिद्दत लाना है ताकि सूबाई महसूलात में इजाफा हो। तरक्याती कामों के लिए महकमों को जुलाई में 100 अरब से ज़ायद रिलीज कर देंगे। अपोजिशन बगैर पढ़े बजट पर तनकीद कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा का बजट 18 जून को पेश किया जाएगा। हजम 1000 अरब से जायद होने का इम्कान। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 205 अरब मुख्तस किए जाएंगे। ग्रेड 19 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल 4 रुपए 20 पैसे, हाई स्पीड डीजल 3.5 रुपए महंगा होने का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत खजाना को इरसाल कर दी। हतमी फैसला वजीर आजम की मुशावरत से किया जाएगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का दौरा मिस्र। मिस्री सदर जनरल अब्दुल फतेह अल सीसी से मुलाकात। फौजी ताउन, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी, इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। मिस्री सदर का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए नेक जज्बात का इजहार। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ। फैसलाबाद के इलाका धनोला में तालाब में 5 बच्चे डूब गए। 2 की लाश निकाली गई, दीगर 3 की तलाश जारी। कराची में पानी का बहरान संगीन। जिला वस्ती के बेशतर इलाके 10 रोज से पानी से महरूम। नॉर्थ नाजिमाबाद, बफर जोन, शादमान, लियाकताबाद शामिल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान सुपर लीग में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें शाम 6 बजे आमने सामने होंगी। दिफाई चैंपियन कराची किंग्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। पॉइंट्स टेबल पर सूरत हाल दिलचस्प। इस्लामाबाद यूनाइटेड की 12 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन मुस्तहकम। लाहौर कलंदर्स 10 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर, पेशावर ज़ल्मी का तीसरा और कराची किंग्स का चौथा नंबर। अस्सलाम वालेकुम, हवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप
बावसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।